जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 6। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वही ट्रिपलेट के ऊपर ये पूरा आज भी कंसेप्ट चलेगा। कल भी क्वेश्चन ट्रिपलेट पर हुए थे। पार्ट 5 में अगर किसी बच्चे को शुरुआत से बिल्कुल देखना हो कि ट्रिपलेट से कहाँ, मतलब क्वेश्चन जैसे कराऊंगा, अभी सारे ट्रिपलेट पर कराऊंगा, तो इससे पहले पार्ट 5 में भी ट्रिपलेट के बेस से क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब ट्रिपलेट क्या है, कुछ नहीं है, जैसे कि ये कुछ सीरीज बताई थी मैंने, अब उसमें से 2-3 सीरीज और बता देता हूँ फिर से, जिससे कि जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें आप उन चीज़ों को रिपीट, मतलब बार पूरा तो नहीं बता रहा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे। कौन से थे? 5, 12, 13, एक था 8, 15, 17 और आपका एक 9, 40, 41। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे साइड में लिख दिया है कि जैसे क्वेश्चन आए तो यहाँ से जिसको याद हो तो बढ़िया ही है, और नहीं याद तो यहाँ से नकल मार लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, देखिए आसान से क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन देता हूँ, कभी कभी क्या देगा कि 2 सर्कल हैं, ऐसे करके बना दिए, ये रहा पहला, और एक ये बना दिया। कह देगा ये दोनों का सेंटर जो है वो कॉमन है, कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक मतलब सर्कल इन दोनों का जो है केंद्र बिंदु सेम है, और कोसेंट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? सकेंद्रित। ठीक है, तो जो सेंटर है वो क्या है? कोसेंट्रिक। बड़े वाले के लिए भी यही है सेंटर, और छोटे वाले के लिए भी यही सेंटर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में वो अक्सर क्या पूछता है हमसे, वो एक कोड बना देगा। कोड मतलब जीवा। जो बड़े वाले सर्कल की तो जीवा होगी, कोड होगी, और छोटे वाले की क्या होगी? वो टेंजेंट। अब वो हमसे क्या कह देगा क्वेश्चन के अंदर, इनको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको बताना है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41। इस क्वेश्चन अब आए थे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस को RC लिख देते हैं। वो दे रखी है हमारे को 5, बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 12, बड़े वाले की 13 ले लेते हैं। ठीक है, और कह देगा ये AB है, इस AB की लेंथ बताइए क्या होगी। अब होगा क्या, हमें AB की लेंथ देखनी है। ठीक है, अब मुझे एक आप छोटी बातें जो हमने अभी तक सीखी हुई हैं, हमने सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि सेंटर है सर्कल का छोटे वाले का, और अगर इस सेंटर से एक लाइन ले जाकर मैंने यहाँ पर ऐसे जाके सर्कल को टच कर दी, तो ये क्या हुई? रेडियस। और मैंने इसे वहाँ पर टच करा जहाँ पर ये जो टेंजेंट है ये आके सर्कल को टच कर रही है, और मुझे पता है कि जहाँ पर रेडियस भी वही सर्कल को टच कर रही है जहाँ टेंजेंट कर रही है, तो ये दोनों मिलके आपस में कितने डिग्री एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। अब एक बात बताओ, क्या इस सेंटर से मैं इसको यहाँ पे टच कर सकता हूँ? आप कहोगे कर सकते हो, तो मैंने कर दिया। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही होगी ये वाली, और इस फिगर के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, और जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री का दिख जाए तो हम कह देंगे कि भाई पक्का इस फिगर के अंदर ट्रिपलेट लगने वाला है। मतलब कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होता है? जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा क्या लगता है? ट्रिपलेट। एक सीरीज चलती है, जैसे 5 है, ये 12 होगा, तो ये 100% क्या आने वाली है? 13। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया, तो इससे पिछली क्लास को देखना, बिल्कुल थोड़ी चीज़ें सारी बता रखी हैं कि ये कैसे क्या होता है। जिसने पिछली क्लास देखी है उसी को ये क्लास और अच्छी तरह से समझ आएगी। तो हमेशा कोई भी बच्चा आए तो डायरेक्ट छठे पार्ट से स्टार्ट मत करना, उससे पहले 5, और मैं तो कहूँगा फर्स्ट पार्ट से सारी चीज़ें देखोगे तो और जल्दी चीज़ें समझ आएंगी। अब हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर O से कोई लाइन निकलते हुए और यहाँ पे टच हो रही है, छोटे वाले सर्कल को यहाँ पर छू रही है, तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 5। और इस सेंटर से निकलकर कोई लाइन बड़े वाले सर्कल को छू रही है, यहाँ भी छू तो रही है, तो ये बड़ी वाली रेडियस होगी, और वो कितनी दे रखी है? हमें 13 दे रखी है, तो ये बड़ी वाली हमारी कितनी होगी? 13।
तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर पूरी सीरीज कैसे बनती है, 5, 12, 13, यही तो एक सीरीज होती है। अब उस सीरीज के अंदर हमारे को 13 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, जो मिस है वो क्या है, 12। इसका मतलब जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो तीसरी साइड होगी, एक ये रही एक ये रही, तीसरी कौन सी है ये, इसकी लंबाई कितनी रही होगी, 12। अब अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई 12 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगी हमारी, 12। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे बोल दिया 12 ही होगी, ये इसलिए होगी, देखो अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये 5 है, रेडियस है, फिर अगर मैं इसको फिर से यहाँ टच कर दूँ तो फिर से क्या बन जाएगा, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो कि 13 है, फिर ये 5, ये 12, ये 13, इसीलिए 12 और 12 टोटल ए बी की लंबाई कितनी हो जाती है, 24। तो अगली बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ फिगर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करोगे, 5, 13 दे रखा है और आपको पता है ट्रिपलेट वाली जो सीरीज है वो कौन सी है, 5, 12, 13, तो उसमें 12 मिसिंग है और 12 को डबल कर देना, वही हमारी हमेशा ए बी की लेंथ आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और छोटा सा ले लीजिए, फिर उसके बाद इसके अगला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ एक बार, किसी बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ठीक है। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। अगर मैं कह दूं एक ये सर्कल है और ये सर्कल है, ये O इज द सेंटर, और ये सर्कल जो है, दोनों सर्कल, बोथ सर्कल आर कोसेंट्रिक, बोथ सर्कल आर कोसेंट्रिक, मीन्स दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, कॉमन है। अब आगे आए तो आगे मैंने देखा क्या क्या दे रखा हमारे को रेडियस 1 दे रखी है 9, रेडियस बड़ी वाली दे रखी है 41, और ए बी की लेंथ हमसे पूछी गई है। तो जल्दी से बताइए ए बी क्या हुआ, जल्दी से। तो अभी तक आप देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी वाली कंडीशन आ जाए, अच्छा ए बी तो मैंने बनाया नहीं है, तो ए बी समझ लीजिए ए बी है, ये पूछा गया है कि ए बी की लेंथ बताइए। तो मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ भी नहीं करना आपको। आप ये देखोगे यार, ये 9 रहा, ये 41 रहा, तो ट्रिपलेट क्या बनता था, 9, 40, 41, यही तो सीरीज बनती है। और इस सीरीज के हिसाब से हमारे पास मिस क्या है, 40। तो हमें पता है ए बी की लेंथ, जो भी चीज़ मिस होती है उसकी डबल कितना हो जाएगा, 80। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और अगर अभी भी डाउट है तो इस तरह से समझ सकते हो, मुझे पता है कि अगर इस सेंटर से कोई भी लाइन खींचते हुए मैं सर्कल को टच करूँगा, ये रेडियस हो जाएगी, और जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसको टच कर दूँ तो ये भी रेडियस, बस ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है जो कि 9 दे रखा है, और ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो कि हमें कितना दे रखा है, 41। अगर ये 41 है, ये 9 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 40, तो नीचे वाला हिस्सा भी 40 का, इसीलिए टोटल कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है, आपको समझ आ गई होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। कह रहा है 3 सर्कल है, हमने बना दिए भाई 3 सर्कल। पहला, ठीक है, पहला सर्कल, ये दूसरा है, ठीक है, और एक सर्कल वो ऐसे बना देगा। अब होगा क्या, वो हमसे क्या क्या देगा, वो दे देगा, पहले तो ये ले लेते हैं सेंटर इसका, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी और इसका सेंटर ओ। अब हमें देगा क्या, वो क्या देगा, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दे देगा वो। उसके साथ वो क्या कह देगा, ऐसे करके एक फिगर बनाएगा, और वो बोल देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 2 है,
यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी दे रही है उसने, क्वेश्चन में कितना दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 9 दे रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, गंदा हो गया यार। x, तो हमसे इस x की वैल्यू पूछ लेगा। कहने का मतलब क्या है, ये x मतलब ये तीसरे वाला जो सर्कल है इसका रेडियस बताइए। ये दोनों तरफ x क्यों है, क्योंकि मुझे पता है ये भी रेडियस है इस सर्कल की और ये भी क्या है रेडियस, और रेडियस होंगे तो आपस में बराबर भी होंगी, इसीलिए दोनों को मैंने क्या रख दिया x। तो कहते हैं इसकी लंबाई निकालें कितनी होगी, और साथ में दे देगा a से लेकर b तक की जो दूरी है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताइए, ए बी की लेंथ दे दी उसने कितनी है, 17 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ये वाला कौन सा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 90 डिग्री। और जहां किसी भी त्रिभुज के अंदर किसी भी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री बना, वहीं आपकी बुद्धि में ये बात आ जानी चाहिए कि अब ट्रिपलेट का यूज हो सकता है। और मुझे पता है कि अगर कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक साइड कितनी डिग्री कितनी हो 17 सेंटीमीटर, तो मुझे एक ट्रिपलेट याद है जिसके अंदर एक साइड 17 सेंटीमीटर आती है। वो कौन सा ट्रिपलेट है, 8, 15, 17, और बड़ी वाली साइड हमेशा कौन सी होती है, ये वाली। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 8, 15, 17 कहीं ना कहीं इस ट्रिपलेट का इसमें यूज हुआ है। अब इसे प्रूफ करके देख लेते कि हाँ पक्का पक्का इसी का यूज हुआ है। तो आप देखिए ये जो पूरी साइड है वो किससे मिलके बनी है, 2 + x से, ये पूरी साइड 9 + x से, और ये तो पूरी दे ही रखी है। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर दो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, मुझे पता है ट्रिपलेट क्या होता है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 2 दे रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 9, और ये पूरी दे रखी है 17। अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करूँ तो इस पूरी साइड को बनाने के लिए अगर ये 17 दे रखा है, इसका मतलब 8, 15, 17 वाली कंडीशन को पूरा करने के लिए इसके अंदर जितना जोड़ा जाएगा अभी उसके अंदर भी उतना ही जोड़ा जाना है 9 के अंदर। तो मैंने देखा कि 2 के अंदर 8 बनाने के लिए कितना जुड़ेगा, 6, और 9 के अंदर भी कितना जुड़ना है, 6, और यहाँ पर भी क्या है x और x। इसका मतलब 100% अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो पक्का है कि हाँ ये जो सीरीज़ है वो हमने बिल्कुल सही यूज़ की है। आप इस बात को समझ पा रहे हो। देखो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने के लिए दो ये तो है ही, और इतना हमें x चाहिए था। इसी तरह 9 को, ये 9 तो है ही, तो b से लेकर o तक की लंबाई 9 + x थी। हमें ये पता है कि a से लेकर o तक की लंबाई में 2 के साथ कुछ जो भी जुड़ेगा उतना ही 9 के साथ जुड़ना चाहिए, और यहाँ पर भी 8 बनाने के लिए 6 जुड़ रहा है और 9 को 15 बनाने के लिए भी 6। तो 100% यहाँ x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, और 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब करते हैं बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन जो CGL वगैरह में बहुत बार पूछा गया प्री लेवल पर। तो आप समझ सकते हो कि जो भी अभी ये लेवल हो रहे हैं जेई का, जो भी एग्जाम हो रहा है अभी NTPC वगैरह का या CGL का या LDC का, उसमें उन तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन देगा कैसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को लेंगे, उस पर 6 से 7 तरह के वो क्वेश्चंस देता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले, अच्छा क्वेश्चन तो बाद में लेंगे, सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चनों में होता क्या है, ऐसे करके 2 फिगर दे दिया। बहुत से बच्चों ने इस तरह क्वेश्चन देखे भी होंगे पक्का, क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत बार आंखों के सामने से गया भी होगा, और शायद जो बताने वाला हूँ वो आपको आता भी होगा। बट इसके अंदर हम किस तरह से बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आज हम देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 2 बात कहता है। पहली बात कहते हैं 2 कोड हैं जो सेंटर के दोनों ऑपोजिट साइड में है, एक इस साइड में कोड बन रहा है और एक इस साइड में बनना है। पर इससे पहले कुछ चीज़ और समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे, ये तभी समझ पाओगे। एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपसे कहूँ ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक यहाँ पे हमने क्या बना दी, ये बना दी हमने कोड, ठीक है। और मैं कहूँ कि ये कोई सेंटर O है सर्कल के अंदर, ये सर्कल का सेंटर है, इसको हमने O दे दिया। अगर इस सेंटर से कोई लाइन मैंने इस तरह से खींची कि इस AB कोड जो है इस जीवा पर
उसने कितने डिग्री एंगल बनाया, 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधी खींच दी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पे टच होते ही। तो हमेशा ये वाली जो लाइन इस पर जब पड़ेगी और 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, उसी कंडीशन में, जब सिर्फ उस कंडीशन में जब 90 डिग्री एंगल बना रही है, उस कंडीशन में ये इस पूरी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी 4 और 4 में। और अगर कभी वो ये बात कह देता है, क्योंकि इस चीज़ का भी हम अगले क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कभी कभी वो ऐसे कह देगा कि भाई कोई लाइन है जो कोई लाइन सेंटर से निकलकर कोड पर पड़ी और उसने कोड को 2 भागों में बांट दिया, तो इसका मतलब भी ये होगा, हमें खुद समझ जाएंगे कि हाँ पक्का पक्का ये कोड के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रही है। पहली बात आप ये समझ गए। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ये कोई सर्कल है, इसके अंदर एक कोड है, ये रही AB, और ये सेंटर O है, ठीक है। मैंने कह दिया AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और OE परपेंडिकुलर AB है और इस रेडियस है इसका सर्कल का 5 सेंटीमीटर। तो OE की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में आया कि यार OE की वैल्यू सर ने पूछी है और OE इस पर परपेंडिकुलर भी बना रहा है, तो ये बात तो पक्का हो गई कि AB की अगर लंबाई यहाँ पर 8 दे रखी है, तो ये OE इस AB को 2 पार्ट्स में बांटेगी, वो भी बराबर बराबर। बांटना तो है पर बराबर बराबर में बांटेगी। तो मैं कह सकता हूँ, और पूरी 8 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और ये भी 4। चलो इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब उसके बाद उसने एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में, वो है हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस बिंदु से लेकर इस लाइन को यहाँ सर्कल पे टच कर देता हूँ, तो मुझे पता है ये रेडियस हो गई। भाई रेडियस क्या है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर छोड़ दूँ तो रेडियस होगी नहीं, जब तक ये सर्कल को नहीं टच करेगी तब तक ये रेडियस होगी नहीं। अब मैंने यहाँ पे टच करी तो अब ये रेडियस होगी, और रेडियस की लेंथ कितनी है, 5। अब एक ट्रिपलेट जो मैंने कल सबसे पहले बताया था वो क्या था, 3 4 5। तो अगर इसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण बनता है, तो मैंने क्या कहा था, जहां भी जिस भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्राइंगल ऐसा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, उस ट्राइंगल के अंदर पक्का ट्रिपलेट लगेगा। और ट्रिपलेट ये 5 है 4 है, कौन सा वाला लग रहा है, 3 4 5 वाला। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 3, और यही हमारी OE की लंबाई हो जाएगी कि 3 आंसर आ गया। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चंस को करना सीखते हैं। कैसे क्वेश्चन से देखते हैं, तो उससे पहले बट कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, उनको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चीज़ें देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन इस तरह से कहेगा, क्या देगा कि ट्रेड ऑवर नहीं जाएगा यार, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन क्या देगा, क्या देगा, एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इस सेंटर के ओपोजिट तरफ, ओपोजिट मतलब दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, 2 कोण हैं। एक ये कोण है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक ये कोण है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन भी देता हूँ, ठीक है, कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कह देगा इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है इन दोनों का, तो जब भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक कोण तो इधर है और एक कोण इधर है, मतलब ओपोजिट बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे दिया है, ओपोजिट, कि दोनों कोण सेंटर के ओपोजिट हैं, या तो ओपोजिट देगा या फिर सेम देगा।
इन दो शब्दों का वो प्रयोग करता है। तो पहले ऑपोजिट पर करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट देता है तो एक इधर और एक इधर, एक 8 है और एक कितनी है 6, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछेगा तो वो हमेशा कितनी होगी, तो वो हमेशा 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और 6 का आधा हमेशा कितना हो जाएगा 3, तो इन दोनों की दूरी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका आधा और इसका आधा लिया और यही हमारा आंसर क्यों बना, क्यों कंडीशन ऐसी रही कि इससे हमारा आंसर आ गया। अब एक कंडीशन होती है क्या देगा, सेम साइड पर है दोनों, सेम साइड में मतलब इसको नीचे ले लेते हैं, ऐसे क्या देगा, क्या देगा, ये 6 है और ये 8 है, और इन दोनों के बीच का, अब इन दोनों के बीच अभी भी दूरी इन दोनों के बीच की निकालनी है, क्या देगा, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए ये वाली कितनी होगी, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब केस ये वाला बनेगा कि जब दोनों के दोनों कोड सेम साइड पे होंगे, पहला था डिफरेंट साइड पे थी, ठीक है, तो प्लस कर दिया था ऑपोजिट वाले में, और सेम वाले में क्या होगा, तब भी हमें क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना है 8, इस 8 को जब हम बांटेंगे, हम क्या बांटेंगे, हमें पता है कि अगर यहाँ से कोई भी ऐसी लाइन जा रही है जो इस पर परपेंडिकुलर बनाएगी, 2 बराबर इसमें बांटेगी, तो इन दोनों का मतलब 8 का आधा, या फिर अभी तो इन चो बाद में समझेंगे, सिर्फ करना क्या हर बार जब भी दोनों कोड दे रखी होंगी तो पहली कोड का आधा और दूसरी कोड का आधा, 6 का आधा 3, अगर सेम साइड पर हैं तो इन दोनों का माइनस कर देना, यही इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऐसा हो क्यों रहा है कि जब ये सेम साइड पर हैं तो माइनस कर रहे हैं और जब ओपोजिट थे तो प्लस, ये समझ लेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर 7 क्वेश्चंस बनते हैं कि आजकल वो लैंग्वेज इस तरह से लिख देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब होता क्या है इसके अंदर, पहले चीज़ों को समझते हैं जिससे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप कभी गलती ना करो। पहला ऑपोजिट, किस में हमने प्लस ही क्यों करा, इस चीज़ को समझते हैं। हमने प्लस इसलिए करा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 था, ये सेंटर वो था, ठीक है। क्वेश्चन में दे क्या देखा, अच्छा एक चीज़ तो अभी तक मिस थी, क्या मिस थी, वो इसमें रेडियस भी देगा दोनों में, इसमें रेडियस देगा 5 सेंटीमीटर और इसमें भी रेडियस देगा वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला ऑपोजिट के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, इस सेम को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कोड है, इसको ए बी लिख लेते हैं और इसको सी डी। ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर, सी डी की 6 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा सर्कल का 5 सेंटीमीटर। तो होता क्या है, जब भी अगर मैं चाहूँ कि मैं इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, तो मैंने अभी अभी एक बात बताई थी आपको, क्या बताया था मैंने, कि अगर सेंटर से कोई भी ऐसी लाइन जाकर इस कोण को छुए और छूते ही वो दोनों मिलकर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा ये बिंदु। तो 8 को किस किस में बांट दिया, 4 और 4 में। अब होगा क्या, मुझे पता है कि अगर O से इस बिंदु से लेकर अगर मैं ऐसे लेकर एक लाइन ले जाऊँ यहाँ तक पे टच कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी रेडियस, और रेडियस कितनी देर का क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। भाई ट्रिपलेट तो बनता है 3 4 5। अब आप कहोगे सर ट्रिपलेट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जिस भी फिगर के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसमें पक्का तीनों साइडों में ट्रिपलेट लगेगा। तो अगर 2 4 और 5 दे रखा है तो ये तीसरी जो बची वो 3 ही होगी। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाली फिगर की बात करता हूँ तो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और ये जो लाइन आकर इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी हमारा 3 हो जाएगा। अगर इस सेंटर से इस डी पर एक लाइन ऐसे टच कर दी जाए इस पॉइंट पर तो ये रेडियस बन जाएगी, और रेडियस कितने की है 5 सेंटीमीटर की। अगर ये 5 है ये 3 है और मुझे पता है अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो इस त्रिभुज के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर क्या लगने वाला है ट्रिपलेट। कौन सा 3 4 5, क्यों 3 है 5 है तो इसका मतलब यही लगेगा, और ये बचा कुचा कितना हो जाएगा
4। तो आप देखोगे कि ऊपर से नीचे तक ये 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, तो टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। और यही बात तो मैंने आपको कही थी। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों का आधा, इसका आधा 4 और इसका आधा 3 कर देना, और यही हमेशा हमारा आंसर आएगा। और इसी तरह से वो देता है, ठीक है। अगर सेम साइड पर हैं, ये बताऊं? चलो बता देता हूँ कि अगर वो दोनों सेम साइड पर होते तो माइनस क्यों होगा? तो माइनस इसलिए होगा, देखते हैं एक बार, इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि चीज़ें सभी पता होनी चाहिए। करना तो यह है कि पेपर में तो डायरेक्ट ही करना है ऐसे, ठीक है, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना, बट पता होगा तो आगे अगर कोई चीज़ थोड़ा सा भी क्वेश्चन में बदलाव हुआ या फिर क्वेश्चन इसको यूज़ करते हुए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप उन चीज़ों को समझ लोगे और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा था। तो हो क्या रहा था, मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों सेम ही साइड पर हैं, सेंटर ये मान लेते हैं ओ, एक एरी और एक एरी, ठीक है, ऊपर वाला 6 सेंटीमीटर और नीचे वाला 8 सेंटीमीटर। अगर मैं एक लाइन डालूं, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। इस टाइम हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, और अभी भी हमें ए बी कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, और सी डी दे रखी है हमारे को 6 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। इसको ले लेते हैं ई और एफ। अब बार बार बताने तो जरूरत है ही नहीं। अगर यहाँ इस लाइन से जाते हुए अगर इस पर एक परपेंडिकुलर डल चुका है तो पक्का ये इस सी डी को 2 भागों में बांटने वाला है। 2 भागों में मतलब 6 को 2 हिस्सों में 3 और 3 में बांट देगा। और इसी तरह से ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, ये भी किस में बढ़ जाएगा? चलो इसको तो बाद में बांट लेंगे, पहले इसके आगे से सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इस सी से इस ओ को टच कर दूँ तो ये क्या हो गई? रेडियस। और मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी देर की है? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिख लेते ना, सेम डायरेक्शन के लिए हो रहा है क्वेश्चन इस बार, ठीक है, सेम के लिए। तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे करके ये ट्राइंगल बन गया जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसकी तीनों साइडों में ट्रिपलेट लगेगा। और ट्रिपलेट का मतलब ये 3 है, ये 5 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 4। तो ये पूरी हो जाएगी हमारी 4। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको मिटा दूं, मुझे यहाँ से यहाँ तक पता लग गया 4 होगा। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 8 है, और इस पॉइंट से जाते हुए एक लाइन यहाँ टच हुई, और लाइन टच होते 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मैं कहूँगा कि पक्का जैसे यहाँ पे टच होते हुए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये पूरी 8 तो है, पर ये पॉइंट इसको 2 भागों में बांटा है। किस तरह में? इसे 4 और इसे 4 में बांट देगा। और दूसरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक टच होते हैं रेडियस ये 5, तो ये 5 है, ये 4 है। तो इस फिगर में, जब इस वाली फिगर में देखोगे आप, जब आप इस वाली फिगर में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ट्रिपलेट लगेगा, और उस ट्रिपलेट के अंदर 4 तो और 5 तो है, 3 मिसिंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हो गई 3। अगर ये पूरी हमारी 4 है क्वेश्चन के अंदर, और नीचे वाला हिस्सा 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा कितना बच गया? 1। इसीलिए मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट इतना ज़्यादा ना करने की जगह डायरेक्ट आपको क्या करना है, जब भी सेम वाली कंडीशन आएगी तो इसका आधा 4 और इसका आधा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? 1। अब आपने एक चीज़ समझी, क्या समझा? कि अगर किसी भी सर्कल का रेडियस दे रखा है, मतलब इन वाली कंडीशंस में अगर सर्कल का रेडियस दे रखा है और इन कोड का आधा, कि भाई इसका आधा कर दो और इसका आधा कर दो, तो हमेशा इस रेडियस और इनके आधे आधे में ट्रिपलेट लगता है। देखो, इसका आधा 4, इसका आधा 3, अब ट्रिपलेट लग गया 3 4 5, ऐसे पिछले क्वेश्चन में था। तो हम समझ सकते हैं कि इसका आधा और इसका आधा करने पर और इस रेडियस को लेने पर पूरा पूरा रेडियस क्या है, वैसे होता तो डायमीटर है कि डायमीटर 10 है, तो इन तीनों का ही आधा कर देते हैं। तो इसको सीधा, या फिर ऊपर क्वेश्चन में वो रेडियस लिखता है मैक्सिमम टाइम, इसलिए मैंने रेडियस ही लिया है, ठीक है। तो इनका आधा हमेशा ट्रिपलेट लगाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन लगाइए सर, पहला जल्दी जल्दी लगाइए, क्या करा है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। सीधा इस फिगर को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखा, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है सर, देखना एक बार, यही है, इन अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने देखा रेडियस कितनी देर की है, तो रेडियस देर की है 5 सेंटीमीटर, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। उसके आगे क्या दे रखा है, कोड दे रखी है और दोनों ऑपोजिट हैं। अब ऑपोजिट वाली कंडीशन यहाँ लिखी, पता है हमें क्या होती है। एक कोड की लेंथ कितनी है, पहले वाले की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, दूसरी वाली की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा था, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, कह रहा है दोनों के बीच का दूरी बताइए। अगर ऑपोजिट साइड पर है तो मैंने क्या कहा था, इसका आधा 3 और इसका आधा 4, दोनों का जो टोटल होगा वही इन दोनों के बीच की दूरी होगी, और यही आंसर हो गया। और इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा एक चीज़ देखते रहना, ये 3, ये 4 और फिर ये रेडियस 5, मतलब इनमें ट्रिपलेट वाली कंडीशन बन रही है या नहीं, चेक भी करते रहना कि हाँ बन रही, नहीं बन रही। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और रेडियस कितना हमारा 5, हाँ इनमें ट्रिपलेट बन रहा है, तो सही जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो मिटा देते हैं इसे एक बार। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस बार भी फिर से वही कि दोनों क्या है, आइदर साइड, मतलब या तो दो, क्वेश्चन के अंदर वो लिख देगा आइदर या फिर ओपोजिट। तो आइदर या फिर ओपोजिट, बात एक ही है। तो हमें पता है इस कंडीशन में क्या देखेंगे, पहले तो देखें रेडियस कितनी देर की है। तो रेडियस हमें कितनी देर की है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस की जगह इस बार क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डायमीटर दे रखी है, और डायमीटर कितनी है 26 सेंटीमीटर। एक कोड दे रखी है, कोड 1 दे रखी है 10, और कोड 2 दे रखी है हमारे को 24। तो मैंने आपसे क्या बात कही थी, मैंने बस आपसे इतना सा कहा था कि अगर डायमीटर भी पूरा दे रखा है फिर क्या करेंगे, इन तीनों का आधा आधा आधा। ठीक है, वैसे इसकी आधी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताइए आंसर किससे आ जाएगा, इन दोनों से ही। अगर ऑपोजिट साइड वाली कंडीशन में दोनों कोडों का आधा कर दो, इसका आधा 5, इसका आधा 12, दोनों का टोटल कर दो 17 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। पर इसका आधा करने का क्या फ़ायदा है, इसके आधे करने से हम चेक कर लेंगे एक बार। इसका आधा 13 आ जाएगा, 13 मतलब रेडियस, और मुझे पता है इन दोनों कोड का आधा और रेडियस के बीच में ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट मतलब सीरीज 5, 12, 13, ये लिखवा रखी 5, 12, 13 वाली, अगर सीरीज बन रही है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। इतनी सी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चीज़ें मैं आपको ढंग से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आए। अगले क्वेश्चन में हमें सेम दे रखा है कि सेम साइड है, क्या दे रखा है, सेम। और सेम वाली कंडीशन में क्या था, दोनों कोडों का आधा करो और उसे आपस में घटा दो। तो मैंने देखा अगला क्वेश्चन दे रखा है सर 80 सेंटीमीटर वाला दे रखा है, देखना एक बार। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में मैंने देखो दोनों कोड क्या है, एक कोड 80 सेंटीमीटर है और दूसरी कोड कितने सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। हम नहीं पढ़ रहे रेडियस के बारे में, हम क्या करें, हम यहीं से आंसर दे देंगे, पढ़ के भी तो आंसर वही आना है। ठीक है, तो हमने देखा इसका आधा 40, इसका आधा 9, बट दोनों अगर सेम साइड पर हैं, सेम लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इस बार हम इन्हें जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे, और घटाते ही आंसर कितना आ गया 31 सेंटीमीटर। कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 31 सेंटीमीटर। और अगर आपको चेक करना है कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो देखो ये 9 है, ये 40, और रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो रेडियस दे रखा है 41। तो मुझे पता है ये ट्रिपलेट 9, 40, 41 बन रहा है, फॉलो हो रहा है, सब कुछ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सारी चीज़ें आ रही होंगी समझ, आप समझ पा रहे होंगे कितने आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस वो इस तरह से लैंग्वेज देता है कि बच्चा डर जाए। तो जब अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 कोड्स हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की। अब एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था, हम नहीं पढ़ रहे रेडियस के बारे में, हम सीधा कोड की लेंगे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये दोनों किस में, सेम साइड पर हैं। अगर सेम साइड हैं तो इन दोनों कोड के बीच में, अगर ये दोनों सेम साइड हैं तो इन दोनों कोड के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी इसका आधा 3 और इसका आधा 4। इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1, वही इन दोनों के बीच की दूरी होगी। पर जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन ने क्या दिया, अच्छा देखो ये 3 है, ये 4 है, तो इस कंडीशन पर ट्रिपलेट कब बन सकता है, ये 3, ये 4 और रेडियस क्या रहा होगा 5। अगर मैं रेडियस ना भी दूं
तब भी आपको पता है कि भाई रेडियस क्वेश्चन है वो 5 देगा, तभी ये सीरीज बन पाएगी। सही बात है कि नहीं सही बात है, तभी बन पाएगी। पर क्वेश्चन ने इस बार रेडियस दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ने इस बार दिया क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। और हमने जब निकाल कर भी देखा, इसका आधा करा और इसका आधा करा और अंतर देखा तो 1 ही था। तो 100% अगर यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है, इसका मतलब कि पक्का ट्रिपलेट ये बन रहा है। भाई ट्रिपलेट वाली कंडीशन बनेगी, और वो कब बनेगी, जब रेडियस कितना होगा 5। तो 3, 4 और रेडियस उस वक्त क्या हो जाएगा 5, और हमारे आंसर आ जाएगा रेडियस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन की बातों को समझना है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो हमने अगला क्वेश्चन देखा क्या कह रहा है। तो जब अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्या कर रहा है कि इस बार दोनों ऑपोजिट साइड में बन रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट के लिए हमें कंडीशन पता है, क्या करते हैं, ऑपोजिट के लिए जो दोनों कोड है उनका आधा आधा जोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, रेडियस दे रखी है 17 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस भी पता लगे ना 17 सेंटीमीटर है, तो आपको इतना आराम से पता लग जाएगा कि दोनों कोड का जो आधा आधा होगा वो कितना इतना हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर किस में आ रहा है, इसमें। तो एक पहली वाली कोड का, फर्स्ट कोड का आधा होगा पक्का 8 या 15, और दूसरी वाली कोड का मतलब एक का आधा 8 होगा, तो एक का आधा पक्का 15 होगा ही होगा। एक सेकंड को, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने आपको क्या बात कही है कि ये ट्रिपलेट यहाँ पे 17 बन रहा है, 8, 15, 17। ये वाली सीरीज कब बनेगी, जब कोई एक कोड का आधा 8 हो और किसी एक कोड का आधा 15 हो। अब क्वेश्चन में देखा हमने क्या क्या देखा है, तो क्वेश्चन में हमने देखा रेडियस दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है दोनों कोडों का, ठीक है। और दोनों कोड ऑपोजिट साइड में है। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है कि इन दोनों का टोटल जो दे रखा है, भाई इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है 23, और जो इन दोनों का टोटल होगा वो कब कैसे आ सकता है, वो आएगा इसका आधा और इसका आधे का टोटल। अब मैंने मान लिया मुझे नहीं पता ये कितने और ये कितने, पर इन दोनों के आधे का टोटल 23 हो रहा है। तो कंडीशन तो 100% सही है कि हाँ ये सीरीज बिल्कुल सही फॉलो हो रही है। अब हमने देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कोड तो दे रखी है 16, तो भाई 8 16 का आधा है, चलो एक तो 16 हो गई। तो दूसरी कितनी होनी चाहिए थी, 15 किसका आधा होगा 30 का, तो दूसरी 30 होनी चाहिए थी। तो यही तो पूछा है, दूसरी कोड बताइए। तो दूसरी कोड कितनी आ गई 30। इस बात को आप समझ पा रहे हो, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस यही है कि हमें कोई सर्कल बनाने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर आप इनको बुक्स में देखोगे तो एक्स का स्क्वायर पैक्स का स्क्वायर मान के बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपसे थोड़े से दिक्कत देंगे सॉल्व होने में। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा हमने, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर 6 and 8 इफ द स्मॉलर कोड इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर 4 फ्रॉम द सेंटर। तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ऑपोजिट का मतलब क्या है, एक इधर होगी तो एक इधर होगी। कह रहा है एक की लेंथ है 6 और एक की लेंथ है 8। तो मुझे ये भी पता है कि यार जो अगर ये बड़ी वाली कोड है इसकी दूरी कितनी दे रखी है, इसकी दे नहीं रखी, पर छोटे वाली कितनी दे रखी है 3। अगर इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस 7 बनेगा, क्यों बनेगा 7, 6 का आधा 3 और 8 का आधा 4, टोटल 7 ही तो बनेगा। बट इतना हिस्सा 3 दे रखा है, कह रहा है सेंटर से लेकर ये 4 दे रखा है, सॉरी सेंटर से लेकर छोटे वाली कोड तक की दूरी 4 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताइए। तो मुझे बताया टोटल दूरी 7 है, तो उसमें से ये हिस्सा कितने का आ जाएगा 3 का, और ये इसका आंसर आ गया 3, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। बस क्या है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो क्या करता है, जो ज्योमेट्री है क्या, कुछ चीज़ें हैं, अगर वो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप पक्का कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और आगे भी इसी तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी अच्छी क्लासेस हैं जो आपके लिए चलाई जा रही हैं, तो सभी का फ़ायदा उठाएं और अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी निकालिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में अगर आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हो मुझसे तो राहुल देसवाल स्टडी IQ ये मेरी फेसबुक आईडी है, ठीक है।
तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास और एक सीरीज आ रही है क्वेश्चन ऑफ द डे। ऐसा है कि क्वेश्चन ऑफ द डे तो क्या, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उन टफ क्वेश्चंस को लेंगे। कैसे टफ क्वेश्चंस? क्वेश्चन तो कोई भी टफ नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये आप सभी से। देखिए, अगर कोई भी चीज़, कोई क्वेश्चन मुश्किल तो होता ही नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन आसान है। मैं कहूँ भाई सारे क्वेश्चन आसान है, मैं कहूँ सारे क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसा कभी नहीं होता। मुश्किल और आसान डिपेंड करता है हमारे आने पे। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो वो मुझे पक्का मुश्किल लगने वाली है, और जिस दिन मुझे आने लग गई उसी दिन से वो चीज़ें हमारे लिए आसान बन जाती हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन मुश्किल और आसान नहीं होता। तो क्या करेंगे, तो जो थोड़े से ऐसा लगता है ना स्टूडेंट को कि यार ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ क्यों? टफ वो तभी लग सकता है जब हमें उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है छोटे छोटे। तो उस क्वेश्चन को उठाऊंगा, फिर उसके पीछे के छोटे 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 कंसेप्ट्स को क्लियर कराऊंगा, जिससे कि ऐसा ही तो हो सकता है ज़्यादा। जो बड़ा क्वेश्चन बनने का मतलब क्या है, बड़ा क्वेश्चन बनने का मतलब यह है कि ऐसा रहा होगा कि 3 या 4 क्वेश्चनों को मिस कर देते हैं, वो बस इतना होता है, वही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। बड़ा क्वेश्चन बनाने, अगर मैं आपसे कहूँ कोई बड़ा क्वेश्चन बना दो, कोई कहीं से थोड़ी निकल जाए बड़ा क्वेश्चन, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 या 4 क्वेश्चनों को मिस करके आप मुझे एक क्वेश्चन दे दोगे, ठीक है, और एक बड़ा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। तो परसों ये पहली क्लास आएगी 6:50 पर, सुबह सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 6:50 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए यहीं पर आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।